हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस जो अभी 25-26 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आपका एग्जाम कैसा आ सकता है, कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। लेवल क्या रह सकता है, देखो मैंने सीएचएसएल भी दिया है, मैंने सीजीएल भी दिया है, ठीक है, और दिल्ली पुलिस भी दिया है, और अभी सीजीएल मेंस भी दूंगा। तो मेरे को अच्छा खासा अंदाजा है कि पेपर कैसा आ सकता है, और पहले भी 12-13 एग्जाम मैंने क्लियर कर रखे हैं, ठीक है। तो पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और लेवल कैसा रहेगा आपको एकदम फैक्ट के ऊपर मैं बात करूंगा और क्यों रहेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ आपका एग्जाम लेवल के ऊपर ही बात कर लेता हूँ, चलो ठीक है। और फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टॉपिक्स भी मैं बताऊंगा। देखो यार, इसमें रीजनिंग एंड मैथ्स दो सेक्शन में आपका एग्जाम होगा। पहले तो आपको मैथ एंड रीजनिंग आपको मिलेगी, उसके बाद आपको मिलेगी इंग्लिश एंड जीके। जो मेन कट ऑफ जो बनेगी ना, वो इंग्लिश और जीके से बनेगी। तो रीजनिंग और मैथ है ना, ये आपको सिर्फ पास करने हैं ना, तो इनके नंबर ऐड होंगे और कट ऑफ के ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं रीजनिंग और मैथ के ऊपर यार बात इस वीडियो में नहीं करूंगा। इस वीडियो में बात चलेगी सिर्फ जीके की और इंग्लिश की। इसमें आप मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आप इसमें किस तरीके से आप इसमें स्कोर कर सकते हो, जीके में और इंग्लिश में। टॉपिक्स भी बताऊंगा, सोर्स भी बताऊंगा। और ऐसा मान के चलो आपके पास अभी 1 महीना का समय है, 1-2 दिन कम है, ठीक है, 1 महीने का समय है। तो देखो यार, सबसे पहले अभी मैं बात कर लेता हूँ एग्जाम लेवल की। तो अगर मैं बात करूँ एग्जाम लेवल की कि आपका लेवल एग्जाम का कैसा रह सकता है, तो जो आपका लेवल है ना, वो लगभग लगभग मैं ऐसा बता देता हूँ आपको, सीएचएसएल से तो थोड़ा सा अप रहेगा, ठीक है, और सीजीएल से थोड़ा सा लो रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा? काफी सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जो एग्जाम का लेवल है ना, वो बहुत से टीचर भी बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के लगभग इक्वल रहेगा। नहीं यार, दिल्ली पुलिस के इक्वल नहीं रहेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस में कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है जितना एमटीएस में रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि दिल्ली पुलिस में काफी सारे मतलब फैक्टर हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? जैसे कि हाइट का फैक्टर है। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत मोटे हैं, फिजिकली फिट नहीं है। रनिंग के लिए वो मतलब कैपेबल तो नहीं बोलूंगा, बट वो मतलब रनिंग नहीं लगा सकते, ऐसा बोल लो, ठीक है। रनिंग नहीं लगा सकते, हाइट का फैक्टर है, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे फैक्टर हैं, जिसकी कम हाइट है वो दिल्ली पुलिस में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दिल्ली पुलिस का पेपर भी थोड़ा सा मतलब अड़का तो नहीं बोलूंगा, मॉडरेट रहा है। और इसी तरीके से जो सीएचएसएल था, इसके अंदर वैकेंसी कम थी। वैकेंसी कम थी, इसलिए बच्चों ने भी कम ने अप्लाई करा। और अप्लाई अगर ज़्यादा ने करा तो कम बच्चे बैठे, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा एमटीएस में? एमटीएस में यहाँ पे ये 10th पास है। इसमें 10th वाला भी बच्चा बैठेगा, +2 वाला भी बैठेगा सॉरी, और ग्रेजुएशन वाला भी बैठेगा, ठीक। तो ये सारे बच्चे इसमें बैठेंगे। तो इसमें कंपटीशन काफ़ी हाई रहेगा, वैकेंसी भी ठीक-ठाक है। तो एमटीएस और वैसे भी सीएचएसएल और सीजीएल के कंपैरिजन में भी एमटीएस का पेपर ठीक-ठाक आता है। ऐसे-ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो सीजीएल मेंस में आते हैं ना, वो क्वेश्चन एमटीएस में मिलते हैं हमको, ठीक है। तो लेवल तो हम पेपर के हिसाब से नहीं बता सकते हम कि लेवल कैसा रहेगा, बट मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ये लगता है कि सीएचएसएल से लेवल अच्छा रहेगा, और सीजीएल से मतलब इक्वल भी रह सकता है और इससे थोड़ा बहुत लो रह सकता है, ठीक है। तो लेवल अच्छा रहेगा। अभी पॉइंट ये आता है कि लेवल तो आपने बता दिया कि अभी अभी सब्जेक्ट कहाँ से करें? सब्जेक्ट कहाँ से तैयार करें ये? तो सब्जेक्ट देखो, 2 सब्जेक्ट से आपकी कट ऑफ बनी है। एक तो इंग्लिश से बनेगी और उसके बाद है फिर जीके, ठीक है। जीके में लगभग 60% पार्ट जो रहेगा, वो एडिक्यूटी दे रहा है या तो करंट दे रहा है, करंट काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। करंट और स्टैटिक जीके, स्ट्रेटेजी की, और फिर हमारे कोर सब्जेक्ट है, ठीक। उसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश में आप क्या क्या करोगे, कहाँ से करोगे, ऑल डिटेल में आपको वीडियो को मैं बताऊंगा, बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ठीक है। सोर्स भी बताऊंगा, ठीक है। और अभी वीडियो में मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। देखो अभी मैं एमटीएस के लिए
इसी चैनल के ऊपर जो भी पाई पे जीके शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हम डेली वन सेट हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वन सेट वो चाहे उसमें सीएचएसएल के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, उसमें सीजीएल के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, उसमें दिल्ली पुलिस के भी क्वेश्चन है, मतलब जहां से एसएससी ने अभी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन भी कवर करवाऊंगा और उनके दाएं बाएं से भी कवर करवाऊंगा, ठीक है। दिल्ली पुलिस के लिए भी मैंने सेम करवाया था और वहां से खूब क्वेश्चन 10-10 12-12 क्वेश्चन भी फंसे हैं वहां से, ठीक है। तो उससे भी अच्छा करवाने की कोशिश करूंगा। तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। और इंग्लिश के लिए अपना एक मैं दूसरा चैनल है इंग्लिश के लिए, ठीक है, एसएससी वाला प्रो, ठीक है। दो तीन सब्सक्राइबर हैं अभी के लिए, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। वहां पे इंग्लिश के मैं सेट शुरू कर दूंगा, ठीक है। कल से इंग्लिश के भी सेट शुरू हो जाएंगे और जीके के भी सेट शुरू हो जाएंगे। एक मंथ 1 मंथ हम डेली प्रैक्टिस वहां पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी बात ये आती है कि जो बच्चा यहाँ से नहीं पढ़ना चाहता यार, काफी सारे बच्चे होते हैं जिसने पहले अपने मेहनत कर रखी, तो उनको ये है कि बस रिवीजन ही तो करना है, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ से करे और क्या क्या पढ़े, तो उनको मैं बता देता हूँ। जीके के लिए आप देखो, करंट अफेयर में आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं करंट अफेयर की बात करता हूँ। करंट अफेयर के लिए एक बुक आती है स्पीडी पब्लिकेशन की, ठीक है, स्पीडी करंट अफेयर बोल देते हैं इसको। तो वो बुक आप ले लेना, स्पीडी करंट अफेयर आप खरीद लेना। उससे बाहर जी के कुछ भी नहीं मिलेगी। उसमें से आपको टॉपिक कौन कौन से करने हैं, एक तो करनी है अपॉइंटमेंट। और कौन कौन से अपॉइंटमेंट करनी है, जैसे कि अपॉइंटमेंट कर ली आपने लेटेस्ट की, ठीक है। अपॉइंटमेंट भी दो तीन तरीके से आपसे पूछेगा। अपॉइंटमेंट मेन भी पूछ लेगा और अपॉइंटमेंट में ये भी पूछ लेगा कि किस व्यक्ति का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया है, ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, उप भी करके जाना, डेपुटी भी, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट में आप इतना करके जाओ। अपॉइंटमेंट ये दो टाइप की हैं, चाहे वो चीफ से हो, हेड लिख देता हूँ, ठीक है। वो चाहे चीफ से हो या फिर डेप्यूटी चीफ से हो, या फिर वो मतलब कोई जैसे कि अम्बेसडर से रिलेटेड भी अपॉइंटमेंट हो सकती है, कौन कहाँ भेजा है, ठीक है। वो डब्ल्यू एच ओ में भी अपनी अपॉइंटमेंट हो सकती है। अपॉइंटमेंट हर तरह के अपॉइंटमेंट आप यहाँ से करके जाना, ठीक है। उसके बाद आप करंट में क्या करके जाओगे, उसके बाद आप करंट की स्कीम्स जरूर करके जाना, ठीक है। एडीक्यूटी यहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। वैसे तो मैं ये सारे टॉपिक्स जो बता रहा हूँ ना, जो क्लासेज आपको करवाऊंगा डेली वन सेट, उसमें मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है। वहां आप जुड़ सकते हो मेरे साथ, वहां मैं ये सारी चीजें करवाऊंगा। बट वो जो बच्चा वहां से नहीं करना चाहता उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक। अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे कि चक्रवात आए या फिर क्या बोलते हैं उसको, आंधी तूफान चक्रवात जो आए हैं ना, उनके आप नाम याद कर लो, उनके नाम करो। और ऐसे करो कि इसका नाम किस देश ने दिया है, इसको कोई नाम दे दिया, ठीक है। जैसे कि चिनूक है, तो उसको किसने चिनूक नाम दिया, किस देश ने, ठीक है। और ये कहाँ पे आया, भारत में कहाँ पे आया, कौन से तट पे आया, ठीक है। उड़ीसा में आया, पश्चिम बंगाल में आया, गुजरात में आया, ठीक है, या फिर महाराष्ट्र में, जहां भी आया ये याद करो। यहाँ से दो क्वेश्चन आए थे दिल्ली पुलिस में भी, ठीक है। सीएचएसएल सीजीएल में भी यहीं से क्वेश्चन बने थे। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो मैं इधर ही लिख के चलता हूँ फिर आराम ये, ठीक है। ये आप करके जाओ। उसके बाद आप क्या करो कि जाओगे सर, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है युद्ध अभ्यास, ठीक है। युद्ध अभ्यास आप करके जाओ। उसके बाद आप करके जाओ सूचकांक। सूचकांक से तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो इंडिया की रैंक, ठीक है। दूसरा, कौन जारी करता है सूचकांक को, कोई सा भी सूचकांक दे देगा, ठीक है। और फर्स्ट, ये तीन क्वेश्चन बनेंगे सूचकांक से, ठीक है। इससे अलावा सूचकांक से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। सूचकांक आप अच्छे से करके जाओ। नंबर 6 आप करके जाओ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में आप क्या क्या करके जाओगे, वो चाहे नेशनल गेम्स हो, इसमें क्या करोगे, पहली चीज तो करोगे आप मेडल, ठीक है। शुरू कब हुआ,
ठीक है? इतना अगर कुछ नहीं कर सकते तो यार मेरे साथ वीडियो में जुड़ जाना, मेरे साथ डेली आप क्लास अटेंड करो, वहाँ पे सारी चीज़ें करवाऊँगा, एकदम उसकी रूट से लेकर, जड़ से लेकर चोटी तक बता दूँगा, ठीक है? कि शुरू कब हुआ था, कौन-कौन से गेम कब ऐड हुए थे, सारी चीज़ें बताऊँगा, क्लास में आप जुड़ सकते हो, ठीक है? अच्छा, तो शुरू कब हुआ था और लेटेस्ट में कहाँ हुआ, ठीक है? लेटेस्ट में कहाँ हुआ और उसके बाद आप कर लेना विनर, ठीक? ये पॉइंट्स देख लेना बस। वो कोई भी गेम हो, वो चाहे एशियन रहा हो, चाहे वो ओलंपिक हो या फिर कॉमनवेल्थ हो, नेशनल गेम्स हो या फिर मतलब कोई भी ट्रॉफी हो, खो-खो हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, कोई भी गेम हो, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट है, वो सभी गेम्स आप करके जाओ यार, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप करके जाओ अवॉर्ड्स, बस इतने ही क्वेश्चन यहीं से आएँगे, ठीक है? कोई और आएगा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट दे दूँगा, टेलीग्राम चैनल आप जॉइन कर लेना, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा, अवार्ड्स आप करके जाओ, खासकर एसएससी जो पूछता है ना, वो साहित्य अवार्ड पूछता है, ठीक है? बुकर अवार्ड से बहुत क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है? पुलित्ज़र से भी क्वेश्चन पूछे हैं, नोबेल अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछे हैं, ये आप करके जाओ। उसके अलावा आप पद्म भी करके जाओ, भारत रत्न भी करके जाओ, ठीक है? भारत रत्न में क्या करोगे? कब शुरू हुआ है, किसको मिला है, ठीक है? सबसे कम उम्र में किसको मिला है, सबसे ज़्यादा में किसको मिला है, ठीक है? ये सारे आप करके जाओ। तो आप इतना करके चल जाओ बस करंट अफेयर में। उसके बाद मैं बात करता हूँ स्टैटिक जीके की। स्टैटिक में आप करके क्या जाओगे बस, एक तो डांस करो और एक फेस्टिवल करो। और मेरे को लगता है जो डांस एंड फेस्टिवल है ना, ये एमटीएस में थोड़े से मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये स्टेटमेंट वाले आएँगे, ठीक है? स्टेटमेंट बेस आपको देखने को मिल सकते हैं एमटीएस में ये। स्टेटमेंट में अभी पढ़ना किस तरीके से है, एनालिसिस आप या तो कर लो सीजीएल का या फिर मेरे साथ डेली क्लास में आ जाओ आप, ठीक है? डेली क्लास में आ जाओ और अगर क्लास में नहीं आना चाहते, तो फिर कैसे पढ़ोगे? कोई भी जैसे कि डांस है, ये तो पढ़ना ही है कि ये कहाँ कौन से राज्य का है, इसमें कौन-सी एक्टिविटी की जाती है, ठीक है? एक्टिविटी किस तरह की जाती है? एक्टिविटी से क्या मतलब है कि डांस के स्टेप मतलब किसी जानवर की तरह किए जाते हैं, इस टाइप से, ठीक है? और क्या उसमें पर्टिकुलर कौन से यंत्र होता है, जैसे कि चेराव डांस है और चेराव में क्या होता है, बाँस की डंडियों का प्रयोग किया जाता है, तो इस टाइप से क्या-क्या कुछ किया जाता है। सेम चीज़ फेस्टिवल में होगी, ठीक है? फेस्टिवल में क्या पढ़ के जाओगे? एक तो मेन क्वेश्चन तो यही बनेगा कि स्टेट कौन-सी स्टेट का है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बनेगा? उसके बाद क्वेश्चन ये बनेगा कि मतलब कौन-सा देवता की इसमें पूजा की जाती है? कब मनाया जाता है? कब का मतलब क्या हो जाएगा? क्या ये किसी राज्य का नया साल है? क्या किसी राज्य का नया साल है? क्या ये फसल की कटाई पे मनाया जाता है? इस टाइप से म होगा, ठीक है? और इसमें क्या होता है, जैसे कि देवता को चावल चढ़ाए जाते हैं, खरबूजे चढ़ाए जाते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं वो बता रहा हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस तरीके से आप इसको पढ़ के जाओ। अच्छा, उसके बाद हमारे अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट्स की, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ हिस्ट्री। हिस्ट्री में 3-4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? मैं रैंडम बता देता हूँ। एक तो दिल्ली सल्तनत, ठीक है? और मुगल। मैं ये नहीं बता सकता कि इसमें से क्या-क्या करोगे, मैं ये कहूँगा आप इसको फुल करो, ठीक है? इसको पूरे टॉपिक को अच्छे से इसकी क्या करोगे आप, इतना अच्छे से पढ़ दो कि मतलब अगर मैं देसी भाषा में बताऊँ, तो इसकी ना रबड़ी बना के पी लो, ठीक है? रबड़ी बनाओगे, मिक्सचर में डालो और उसको पी लो फिर, ठीक है? याद हो जाएगा ये, बस। इसको इतना अच्छे से तरीके से याद कर दो। इसमें चाहे वो इनका रूल का टाइम हो, रूल मतलब टाइम पीरियड हो कि कितने समय से कब तक रूल करा, कौन-कौन थे, चाहे वो युद्ध की बात हो, चाहे वो सिक्के कौन-कौन से थे, इनके समय में कौन आया, इब्न बतूता कब आया था, ह्वेनसांग कब आया था, सारी चीज़ें तो ये रट के धर दो यार, ठीक है? अच्छा, इसके बाद आप क्या करोगे? गुप्ता करके जाओ, ठीक है? मौर्य समाज करके जाओ। ये 4 टॉपिक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और उसके बाद है स्वतंत्रता की लड़ाई, ये टॉपिक्स कर लो, ठीक है? अच्छा,
उसके बाद मैं बात करूँ अगर पॉलिटी की, तो पॉलिटी में आप क्या करके जाओगे? पॉलिटी में पॉलिटी में आप कर लो, इम्पोर्टेंट तो वैसे तो आर्टिकल ही आने हैं, आर्टिकल्स आने हैं। उसमें भी कुछ चीज़ें क्या करके जाओगे? देखो आर्टिकल तो आपको करने ही हैं, ठीक है? उसमें इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? अच्छा, अभी थोड़ा से नए टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज ड्यूटीज है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये कब ऐड हुई थी, ठीक है? और उस समय पर कौन पीएम था और उस समय पर कौन प्रेसिडेंट था? इस टाइप से क्वेश्चन अभी मतलब एसएससी ने पूछे हैं, खूब क्वेश्चन पूछे हैं इस टाइप से, ठीक है? तो ये चीज जरूर याद करना यार। कौन सा संविधान संशोधन हुआ, कौन सा संविधान संशोधन हुआ, और वो उस समय पर पीएम कौन था, ठीक है? और प्रेसिडेंट कौन था? इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा खूब, ठीक है? वैसे तो अभी सब कुछ कर लो, इसमें भी टाइम है आपके पास, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ तो फंडामेंटल राइट्स करोगे आप, ड्यूटीज करोगे आप, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ोगे, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ो, इमरजेंसी करो, ठीक है? पॉलिटी के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई है, अब मैं एमटीएस के लिए अलग से भी बनाऊंगा, ठीक है? इमरजेंसी आप करके जाओ, आप चुनाव आयोग से रिलेटेड करके जाओ, आप प्रेसिडेंट का चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन देख के जाओ, ठीक है? कि प्रेसिडेंट का चुनाव में अगर मतभेद हो जाए तो उसका फैसला कहाँ पे मतलब जाएगा, फिर ये क्या इसका फैसला संसद करेगी या फिर चुनाव आयोग करेगी या फिर कोर्ट करेगा, और ये कौन से आर्टिकल में है? इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है? इमरजेंसी आप सारी पढ़ के जाओ, चुनाव आयोग आप पढ़ के जाओ, आप जीएसटी वगैरह से, जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड कौन सा है, 263 में क्या है, इंटरस्टेट रिलेशंस हैं, ठीक है? अच्छा, अनुसूची जरूर देख के जाना, अनुसूचियों से रिलेटेड खूब क्वेश्चन पूछता है कि अनुसूची कितनी है, कौन सी कब ऐड हुई थी, ठीक है? और कौन सी अनुसूची में क्या क्या है, ठीक है? अच्छा, जो 7वीं अनुसूची है उसमें सूची है, 3 सूचियाँ हैं, समवर्ती संघ और राज्य, इनमें कितने कितने विषय हैं, ठीक है? 66 है, 47 है, 100 है, ठीक है? तो ये आप देख के जाओ, इस टाइप से आप सारे क्वेश्चन देख के चल जाओ, मैंने बहुत कुछ बता दिया। अच्छा, जैसे कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, 123 है, ये किससे रिलेटेड है कि अध्यादेश से रिलेटेड है, आर्टिकल 76 है, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है, आर्टिकल 148 है, सोलिसिटर जनरल से रिलेटेड है, ठीक है? अच्छा, कोर्ट के बारे में भी पढ़ के जाना, 124 है, 2124 है, सॉरी 214 है, ठीक है? ये आप देख के जाओ यहाँ से यार, ठीक है? काफ़ी कुछ मैंने बता दिया, और वैसे तो मैं क्लास अभी रेगुलर हो ही जाएंगी कल परसों से, वहाँ भी जुड़ सकते हो आप, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, हर वीडियो में बताता हूँ। अच्छा, अभी बात करता हूँ जियोग्राफी की। जियोग्राफी से यार बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, अ, एडिक्विटी जब से आई है। बाकी फिर भी अगर आप करोगे ना तो एक तो नदी करके जाओ, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है? पहाड़ आप करके जाओ, चोटियों से रिलेटेड आप पढ़ के जाओ, ठीक है? और यार क्वेश्चन जो चैनल है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच है, 9 डिग्री किसके बीच है, 11 डिग्री किसके बीच है, ये चैनल से दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है? तो क्या पता आगे आपसे एमटीएस में भी क्वेश्चन पूछ ले, तो ये आप करके जाना है यहाँ से, ठीक है? अच्छा, इसमें एक सोलर सिस्टम आप करके जाओ, हर वीडियो में बताता हूँ कि सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे, सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे आएंगे, ये देख के जाओ आप सोलर सिस्टम, ठीक है? और दिल्ली पुलिस में आए भी हैं, खुद मेरी शिफ्ट में भी आया था, ठीक है? 2 दिसंबर को, ठीक है? सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, ठीक है? तो ये आप देख के जाओ, इतना ही करो जियोग्राफी में। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान में एक तो टाइम पीरियड कब से कब तक का था, ठीक है? अच्छा, दिल्ली पुलिस में खूब क्वेश्चन पूछे हैं, सिजिल में खूब क्वेश्चन पूछे हैं, सीएचएसएल में पूछे हैं, ठीक है? खूब क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, सीपीओ में तो बहुत कुछ दबा के आए हैं इकोनॉमिक्स से, इको से खूब क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है? तो यार अब 5 ईयर प्लान तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो आप याद करके जाओ, ठीक है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब कब आई थी, 1948 में आई थी, 1956 में आई थी, ये याद करके जाओ, ठीक है? कंपनी कितने टाइप की होती है, महारत्न कौन सी होती है, मिनी रत्न कौन सी होती है, ठीक है? ये आप देख के जाओ, कौन कौन सी कंपनी है, लेटेस्ट नई कंपनी कौन सी ऐड हुई है, इस टाइप से आप देख के जाओ। अच्छा,
थोड़ा बहुत आप आरबीआई वगैरह से भी देख के चल जाना बैंकिंग से रिलेटेड। बैंकिंग में आप क्या पढ़ोगे कि आरबीआई कब बना था, नेशनलाइज़ कब हुआ था, ठीक है? कितने बैंकों का कब नेशनलाइज़ हुआ था, ठीक है? अच्छा, जो रुपए का हम सिंबल देखते हैं, ये किसने बनाया था, ठीक है? डिमोनेटाइज़ेशन कितनी बार हुआ है, डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह ये तो 1991 की पॉलिसी में आप कर लोगे। अच्छा, मैं 5 ईयर प्लान की बात कर रहा था, वो बीच में फिर पॉइंट कहीं और चले गया। तो उसमें आपको क्या देखना है, 5 ईयर प्लान में 3-4 चीज़ करनी है। एक तो टाइम याद करना है कि कब से कब तक था। अच्छा, एक उसका मॉडल याद करना है, ठीक है? उसमें कौन-सा नारा दिया गया था, जैसे कि गरीबी हटाओ, रोज़गार के ऊपर, ठीक है? और उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है? ये कुछ पॉइंट्स हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? ठीक है? ये याद कर लो। अच्छा, इससे पहले 5 ईयर प्लान से जस्ट पहले आप क्या करोगे कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? उस समय पे किस पीएम के समय पे हुई थी? और उस समय पे प्रेज़िडेंट कौन था? ये आप देख के जाना भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूँ साइंस की। अच्छा चलो पूरा लिख देता हूँ साइंस, साइंस की। साइंस में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बायोलॉजी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन पूछ सका है, फिजिक्स से 1 क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है? बायोलॉजी से 1 से 2 ही क्वेश्चन आएँगे, ज़्यादा नहीं आएँगे। बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट है सेल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और बॉडी के सिस्टम, ठीक है? और जूस वगैरह से रिलेटेड मतलब हार्मोन वगैरह, हार्मोन, एंजाइम। अच्छा, विटामिन भी कर लो, विटामिन के केमिकल नेम से क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है? इतना करके जाओ, सेल पूरा करके जाना भाई, ठीक है? लगातार क्वेश्चन पूछे सेल से। कल जो वीडियो आपको मिलेगी दिल्ली पुलिस एमटीएस के लिए, उसमें भी क्वेश्चन डाल रखा मैंने, ठीक। अच्छा, केमिस्ट्री में आप क्या करके जाओगे, केमिकल फॉर्मूला आप करके जाओ, ठीक है? और इसमें क्या करके जाओगे केमिस्ट्री में आप इसमें पीरियोडिक टेबल की नॉलेज आप लेके जाना, ठीक है? फिजिक्स में ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है? ग्रेविटेशन और लॉज ऑफ मोशन। देखो वैसे तो बहुत कुछ है, पर क्वेश्चन तो ज़्यादातर यही इन 2 चैप्टर से पूछता है, ठीक है? और वैसे भी इतनी फिजिक्स में कुछ नहीं पूछेगा। जिस बच्चे को साइंस बैकग्राउंड है वो तो भले ही मत पढ़ना इसको, ठीक है? जिसका साइंस बैकग्राउंड है वो तो पढ़ना भी मत। केम फिजिक्स तो पढ़ना ही मत, फिजिक्स तो कर लोगे वैसे भी, ठीक है? और जो नॉन मेडिकल वाले थे उनको बायोलॉजी तो पढ़नी पड़ेगी देखो, और केमिस्ट्री तो मतलब नॉन मेडिकल वालों की थोड़ी वीक ही रहती है, मतलब इतनी अच्छी नहीं हो पाती, ठीक है? और अगर फिर बीएससी करी है तो फिर तो मतलब अलग ही बात है वो तो, ठीक है? अगर मैं मेरे केस में बात करूँ तो मेरी फिजिक्स ठीक थी, और केमिस्ट्री में मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी। ऐसा भी नहीं था कि केमिकल फ़ॉर्मूले वगैरह तो याद होते हैं, अभी थोड़ा-सा रिवीजन करूँगा तो हो जाता है, और ठीक है? बायोलॉजी फिर मेरा सब्जेक्ट ही था तो मेरे को उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो अपने ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है? और बताने को तो मैं 5 चैप्टर बता दूँगा, पर यार इतने आने नहीं है ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब 25 क्वेश्चन आपको साइंस के ही देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है। तो आप ये 1-2 चैप्टर करके चल जाओ, ठीक है? बाकी आप लेंस वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है? वैसे जब एनालिसिस करूँगा ना, एनालिसिस करता हूँ मैं, एमटीएस का भी करूँगा, सीजीएल का भी किया है, सीएचएसएल का भी किया है, सीपीओ का भी किया है, और दिल्ली पुलिस का कर रहा हूँ, एचसीएम का भी करूँगा, ठीक है? एचसीएम का भी करूँगा तो एनालिसिस मिलेगा। कुछ भी अगर न्यू टॉपिक अपडेट होता है तो वो आपको वहाँ पे बता दूँगा, टेलीग्राम पे, ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, और लेवल वगैरह के बारे में हमने सबके ऊपर बात कर ली, ठीक है? और पिछले एमटीएस में यार अपने जो चैनल से मैंने काफ़ी बहुत एनालिसिस किया था, काफ़ी सारे बच्चों को हेल्प मिली थी, तो आप यार जुड़ सकते हो चैनल के साथ। और देखो वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक भी कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है? मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। जय हिंद, टेक